हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 11 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड में है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड में है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलीज का यूज करेंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। उसमें हमने 75 फार्मूलीज बताए थे। क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री के 75 फार्मूलीज पता है? अगर नहीं तो वो हमारा फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए, उसका लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो वीडियो में हमने जो 75 फार्मूलीज बताए थे वो आप अपने नोटबुक में जरूर से लिख के रखिए। आगे चल के हमें जो वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसमें हमें उसका यूज करना है। आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस वहां से हो जाएंगी। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे LHS ले लेंगे, ठीक है। LHS लेंगे और RHS के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखो LHS लेफ्ट हैंड साइड हमने यहां ले लिए। अब देखो RHS के लिए अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये चेक करो कि RHS में क्या चाहिए हमें। तो RHS में हमें चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमें बताओ RHS में कहीं अंडर रूट है क्या? नहीं है। इसका मतलब हमें LHS को कुछ इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा कि अंडर रूट वहां से हट जाए। अब अंडर रूट कब हटेगा? अंडर रूट तब हटेगा जब यहाँ पे कोई स्क्वायर वाला टर्म आएगा। अगर स्क्वायर वाला टर्म आएगा तो ही अंडर रूट हटेगा ना। तो चलो हम यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म लेके आएंगे। कैसे लाएंगे जरा ध्यान से देखिए। तो एक काम करो, इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अगर आप ये फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना तो वहां पे स्क्वायर आ जाएगा, और एक बार स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा। तो फिर जो प्रूफ करने के लिए कहा है वो प्रूफ हो सकता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है देखो, 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। बस साइन चेंज करना है, प्लस का माइनस करना है। तो 1 माइनस साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो। देखो ऐसा हो रहा है, अंडर रूट ऑफ ये रूट थोड़ा सा लंबा ले लिए, 1 माइनस साइन थीटा, ये पहला फ्रैक्शन एज इट इज 1 प्लस साइन थीटा, ये पहला फ्रैक्शन जो गिवन फ्रैक्शन है इनटू, अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। अब ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया कि हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किए। अब यहां पे मल्टीप्लाई डिवाइड करते समय देखो अंडर रूट के अंदर ही न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। तो ये हम इसको ऐसा लिख लेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि न्यूमरेटर में वो दोनों टर्म्स है ना। ये देखो 1 माइनस साइन थीटा इसमें भी है इसमें भी है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये देखिए ऐसा, क्योंकि इसमें प्लस है इसमें माइनस है। अच्छा, अब क्या होगा? अब एक काम करेंगे, डिनोमिनेटर में एक फार्मूला अप्लाई करो। कौन सा फार्मूला? देखो फार्मूला यहां लिख के देते हैं। अगर आपके पास फार्मूला नहीं है तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। फार्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी का। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपांशन होता है। ये देखिए, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो आप डिनोमिनेटर में अगर आप प्रॉपर्ली चेक करोगे तो ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। a की वैल्यू यहाँ 1 है और b की वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा है। तो अगर ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है तो उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे सो अंडर रूट ऑफ, न्यूमरेटर एज इट इज रखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये एज इट इज रखो। डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए डिनोमिनेटर में हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए। a स्क्वायर, a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू साइन थीटा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली 1 लिखे तो चलता है, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, न्यूमरेटर फिर से एज इट इज 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक्चुअली कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। कैसे? फार्मूला है ना, वो भी फार्मूला बताए थे हमने। फार्मूला ये है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। तो अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करोगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमने वही किए, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिखे। अब यहाँ पे स्क्वायर कॉमन ले लो, ऊपर का स्क्वायर और नीचे का स्क्वायर कॉमन ले लो। तो अगर आप स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ये पूरा एक सिंगल ब्रैकेट में रखो, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय
कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये देखो हमने स्क्वायर कॉमन ले लिए और अब आप देख सकते हैं स्क्वायर कॉमन लेने का फायदा यहाँ पे ये हुआ कि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा जो ब्रैकेट के अंदर जो है वो बचेगा। तो जो बचेगा वो लिख रहे 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बस इतना बचेगा। अंडर रूट और स्क्वायर हट गया, कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा बच गया। अब इसको स्प्लिट करो तो इसको स्प्लिट करने पर ये ऐसा आएगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये देखिए ठीक है। हमने इसको स्प्लिट करे 1 डिवाइडेड बाय कॉस किए, साइन बाय कॉस किए। अब 1 बाय कॉस क्या होता है, 1 बाय कॉस सेक थीटा होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए। सेक थीटा यानी 1 बाय कॉस बोलो या कॉस थीटा यानी 1 बाय सेक बोलो, एक ही बात है ना। तो 1 बाय कॉस यानी सेक थीटा और माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला। ये फार्मूला हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। चलो वो फार्मूला वो कहाँ पे स्टैंड करता है वो आपको बता देते हैं, जो हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो बताए थे। ये देखिए जो फार्मूलेज आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं tan थीटा यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, फार्मूला नंबर 10। और यहाँ पे हमने फार्मूला यूज किए ये वाला, कौन सा फार्मूला यूज किया अभी हमने ये फार्मूला यूज किए, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला अभी हमने यूज किए। और कौन सा फार्मूला यूज किए हमने 1, ये देखो कॉस थीटा यानी 1 बाय सेक थीटा होता है, या उल्टा बोलो सेक थीटा यानी 1 बाय कॉस थीटा होता है, ये देखो है ना, फार्मूला नंबर 8 एंड 12। तो ये फार्मूलेज आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट है, हमने इसका यहाँ पे यूज किया है। ये सभी फार्मूलेज आपके पास जरूर होना चाहिए। तो ये ऐसा आया। अब चेक करो क्या यही आरएचएस है। यस बिल्कुल, देखो यही आरएचएस है। क्या पूछा है, राइट हैंड साइड में सेक थीटा माइनस टैन थीटा, बिल्कुल यही है। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने लिख लिया है और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो ये हमने इस तरह से प्रूफ किया है, बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किए, फिर हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म दिखे तो हमने उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखे, और फिर वहां पे हमने स्टैंडर्ड फार्मूलाज अप्लाई किए और यहाँ पे स्क्वायर कॉमन निकाले, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया। फिर हमने दोनों टर्म को स्प्लिट करे और स्प्लिट करने के बाद हमने फिर से फार्मूलाज लगाए और हमें आरएचएस मिल गया। प्रॉब्लम कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया, कैसे फार्मूलीज अप्लाई किए, वो सब आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आगे चल के बड़े से बड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 11। इसके पहले के 10 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।